who is Allah subhanahu wa ta'ala. And it's very important to talk about Allah subhanahu wa ta'ala and to know Him in times like these जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं. When the events of life unfold, or when our soul, our ruh is exposed to so much fitnas nowadays, through social media, through TV channels, through our education system. और जब इस दौर में अपने ईमान को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और ये अनकॉमन बात नहीं है लोगों से सुनना कि हमारा ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है, हमारा ईमान बहुत कम हो चुका है. It has become very common, and this is one of the frequently asked questions nowadays, that our iman is very low. ये अच्छे मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ. And it's not surprising for us to realize the fact कि इस दौर में जितने ज़्यादा बम्बार्डमेंट की जा रही है हमारे दिलों पे फितनों की, आज से पहले किसी और दौर में नहीं की गई थी. तो इस दौर में जैसे हम अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन कराते हैं, अपने लिबास को धोते हैं, अपनी चीज़ों को साफ़ करते हैं, अपने ईमान को टटोलना और ईमान को साफ़ करना, रिफ़्रेश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ईमान को रिफ़्रेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, एंड वन ऑफ द मास्टर कीज़ इज़ नोइंग अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि नोइंग हु आवर रब इज़, हु आवर लॉर्ड इज़. और इसी से सारी बातें शुरू होती हैं. और हम जो मैंने आपको कुछ दिखाना चाह रहा था उसको मैं आपको दिखा देता हूँ टर्न करके, कि वी शुड रियलाइज़ द फैक्ट कि जिस रब की हम इबादत करते हैं और जिसके सामने सजदा रेज होते हैं, वो रब है कौन और वो कितने कमाल और ताकतों वाला है. और इसका कंपैरिजन, इसका अंदाज़ा सिर्फ हम तब ही लगा सकते हैं कि जब हम अपने आप को और अल्लाह की मखलूक को कंपेयर करें और जानें कि उस रब ने जो तख्लीक बनाई हुई है, जो उसकी खलकत है, वो कितनी ह्यूज और इमेंस है. अगर हम स्टार्ट करें, वैसे तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता, अगर हम मोबाइल से कंपैरिजन शुरू करें कि आईफोन और सैमसंग का आपस में कंपैरिजन कितना है, या कोई नए मॉडल्स आए हैं, तो वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन्स कि दिस इज़ ह्यूज एंड दिस इज़ हैवी एंड द आईफोन इज़ लाइट एंड दिस इज़ स्मॉलर टू हैंडल. लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें इस पहाड़ के साथ, तो नो डाउट ये जो फ़ोन है इस पहाड़ के मुकाबले में बहुत वीक और मीक है, बहुत छोटा है. और अगर इंसान अपना कंपैरिजन करे इस पहाड़ के साथ, तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत हम्बल हूँ. दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस पीपल शुड ट्रैवल टू माउंटेन्स टू रियलाइज़ द फैक्ट के अल्लाह की मखलूक़ात, जो पहाड़ हैं, वो कितने ह्यूज और हम कितने छोटे से हैं. और जब आप एरोप्लेन से जब आपने बाय एयर ट्रैवल किया हो, तो आप देखते हैं कि नीचे जब लोग चल रहे होते हैं या गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो आपको कितनी छोटी लगनी शुरू हो जाती है कि इंसान कितना छोटा है और अपने आप को उस गाड़ी में बैठ के समझता कितना बड़ा है. लेकिन इफ़ यू कंपेयर दिस माउंटेन विद अदर माउंटेन, अदर वैलीज, तो ये माउंटेन भी छोटा लगने शुरू हो जाता है. एंड इफ़ यू कंपेयर दिस माउंटेन with planet Earth, to you realize that this mountain is a piece, it's a speck in a giant ball. ये एक छोटा सा हिस्सा था जिसके सामने हम छोटे से हिस्से थे एक जाइंट सी बॉल में. जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाते हैं, आप बर्ड्स आई व्यू देखते जाते हैं, आपकी ज़ात और हमारी हस्ती छोटी से छोटी होती जाती है. और हमें रियलाइज़ होता है कि मैं जो अपने अंदर अपने आप को बड़ा बोस्ट कर रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा एलिक्वेंट और स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई नहीं है, और मैं तो बड़ी बला की चीज़ हूँ. तो जब इंसान, द हायर यू गो द मोर यू रियलाइज हाउ वीक यू आर एंड हाउ इनसिग्निफिकेंट यू आर. और जब इंसान अपना कंपैरिजन करे इस दुनिया के साथ, तो उसको समझ आती है कि मैं इस दुनिया में एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल हूँ जो कि चल रहा है. एंड वंस यू कंपेयर दिस अर्थ with the moon and the distance between it, आप इसके देखते जाएं इसके figures कि how huge the earth is and how long the distance it has with the moon. And when you compare this earth with Jupiter, you realize कि आप तो और छोटे हो चुके हैं, आप तो और हकीर हो चुके हैं. और इंसान मज़ीद से मज़ीद छोटा होता जा रहा है. और अल्लाह की मखलूक हम देखते जाएं कि ये अल्लाह की एक मखलूक है. कुछ चेक कर लेगा.
दिस इज द येलो डॉर्फ। आपको पता है सन को क्या बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में? द येलो डॉर्फ। डॉर्फ किसे बोलते हैं? बोने को, छोटा सा एक सुर्ख किस्म का सितारा। और अगर अर्थ को, अपने आप को नहीं, अगर अर्थ को आप सन से कंपेयर करें तो आप इमेजिन करें इस्लामाबाद कहाँ पे है, और उसमें I8 कहाँ पे है, और उसमें एक घर कहाँ पे है, और उस घर के अंदर ड्राइंग रूम कहाँ पे है, और उसमें आप कहाँ बैठे हैं। एंड वंस यू कंपेयर द अर्थ विद अदर प्लैनेट्स, यू रियलाइज कि हाउ स्मॉल यू आर। और हम देखते हैं कि दिस इज अ स्टार कॉल्ड एरेक्टस। द अर्थ, this star is 16,000 times bigger than the sun। 16,000 सन अगर आप एक जगह पे रख दें तो ये एक स्टार बनता है। एंड दिस सन एज कंपेयर टू दिस स्टार इज, और ये सूरज वो है कि जब आप बाहर निकलते हैं धूप में तो धूप इतनी तेज होती है गर्मियों में कि स्किन सनबर्न हो जाता है और उसकी धूप बर्दाश्त नहीं की जाती। सो इमेजिन हाउ ह्यूज दिस क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज। इसी तरह से अगर आप अर्थ का कंपैरिजन करें सन के साथ, तो अर्थ ये एक डॉट है और सन का ये कंपैरिजन है। दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। और इस अर्थ में आप एशिया ढूंढ लें, फिर वही बात, आप इसमें इस्लामाबाद ढूंढ लें, पाकिस्तान ढूंढ लें, और आप करीब आते जाएं इस्लामाबाद में I8 में इस ड्राइंग रूम के अंदर एक फ़र्द है हम। स्टिल शैतान ने हमें कितना ईगो को बूस्ट किया हुआ है और हम अपने आप को कितना रब्बुल आलमीन के सामने बड़ी चीज़ समझने शुरू हो गए। एंड द सन एज कंपेयर टू द स्टार VY Canis Majoris इज लाइक अ डॉट। दिस इज अ स्टार विच इज नोन एज VY Canis Majoris। इसके सामने सन जो है वो ये है, ये छोटा सा डॉट जो है जो कि एक तिनका नजर आ रहा है, ये इस स्टार के सामने है। और जब धूप हो तो हम सूरज को आंख उठा के देख नहीं सकते, इतनी लाइट और इतनी इसकी शाइन होती है। और इस तरह की VY Canis Majoris के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसके साइज के, जो कि मिल्की वे में है। और इस तरह के बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार मिल के एक छोटी सी गैलेक्सी हमारी बनाती है, जिसको हम अपनी गैलेक्सी कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। सो दिस इज आवर मिल्की वे, जिसमें इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और इसी तरह से ये मिल्की वे बहुत सारी गैलेक्सीज बना के, बहुत सारे क्लस्टर्स बना के, इसको बोलते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। इसमें मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है, जिसके अंदर सोलर सिस्टम एक सिस्टम है, उसके अंदर सन के साथ तीसरे नंबर पे एक अर्थ है, और जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। ये एक पूरी लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है, और यही लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मिला के विर्गो सुपर क्लस्टर्स बनाती है। एंड इन विर्गो सुपर क्लस्टर्स देयर आर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जो कि जिसमें हम अभी अपने आप को ढूंढ लें, अपने आप को तो क्या, अपने सोलर सिस्टम को ढूंढ लें, हमें नजर नहीं आता। जितना आप रिसर्च करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं कि यू बिकम सो इनसिग्निफिकेंट कि हम इसमें कहाँ पे हैं। एंड देन यू मूव ऑन, इट बिकम्स लैंड्रिका सुपर क्लस्टर्स। एंड वंस यू मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उसके बाद क्या होता है, आप आगे जाते हैं, यू फाइंड योर सेल्फ इन दिस हदीस, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द फर्स्ट हेवन एज कंपेयर टू द सेकंड हेवन इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। एक बात बताऊँ आपको, ये जो जितने भी अभी तक रिसर्चेस हुई हैं और ये हमने यूनिवर्स एक्सप्लोर किया है, दिस इज जस्ट अ परसेंटेज, अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्स वी हैव सीन। और ये सारे यूनिवर्स जो है ये किसके अंदर है, ये पहले आसमान के नीचे नीचे है। सिर्फ जो पहला आसमान है उसके नीचे हमने एक परसेंटेज जो है ना उसको एक्सप्लोर किया है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। वज़ुय्यिना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि हमने आसमान दुनिया को ना छोटे छोटे स्टार्स के साथ सजा दिया। तो ये जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, जो ये क्लस्टर, सुपर क्लस्टर्स हैं,
ये सिर्फ पहले आसमान के नीचे हैं। और ये जो सारा पहला आसमान है, इमेजिन हाउ ह्यूज इट इज, जिसके नीचे ये सब चीजें हैं, दिस हेवन एज कंपेयर टू द सेकंड हेवन इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। कंपेयर अ रिंग इन अ डेजर्ट, सुभान अल्लाह। आप हेलीकॉप्टर से जाते हुए एक बड़े सहारा डेजर्ट में किसी भी जगह पे रिंग फेंक दें और फिर इंसानियत को बोलें कि आओ इस रिंग को ढूंढो, इज इट इजी जॉब टू डू? ये पूरा आसमान एक रिंग है। एंड हदीस कंटिन्यूज एंड सेज द सेकंड हेवन एज कंपेयर टू द थर्ड हेवन इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। The third as compared to fourth is like a ring in a desert. The fourth as compared to fifth is like a ring in a desert. Sixth to seventh is like a ring in a desert. And the seventh heaven as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. And the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. इस सब के अंदर अपने आप को ढूंढ लें और देख लें कि हम अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये यूनिवर्स और गैलेक्सीज कितनी ह्यूज है और उसको बनाने वाला कितना बड़ा है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। और यू नो इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि हु अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज। आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, किसी भी कोई शख्स किसी खातून से मोहब्बत करता है, तो जब वो पूछे ना कि हाँ वो बंदी कैसी है, तो ही नीड्स अ 1 hour लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कि मैं उसको बताता जाऊँ, क्योंकि जब इंसान अपने महबूब के बारे में बात कर रहा होता है तो उसके बोलने के अंदाज़, उसका चलने का अंदाज़, उसका देखने का अंदाज़, उसका बैठने का अंदाज़, सब कुछ बयान करना शुरू हो जाता है, बिकॉज ही लव्स टू टॉक अबाउट हिम एंड ही नोज मच अबाउट दैट पर्सन। एंड वी क्लेम दैट वी लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन हम अपने आप से पूछ लें कि अगर हम में से कोई शख्स खड़ा हो और कहा जाए उसे कि अच्छा 2 मिनट के लिए तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बताओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कैसे, विदाउट रिपीटिंग अ सेंटेंस अगेन, तो 2 मिनट भी इंसान पूरा नहीं बोल सकता। स्टिल वी क्लेम कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एंड इट इज ट्रू कि इट्स वेरी डिफिकल्ट for a creation like us, which is as da'if, to explain the al-qawi. बहुत वीक के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग को बयान करे उसके बारे में।